फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू जेआरएफ। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 14। इसके पहले 13 प्रैक्टिस सेट्स और जून 2013 का क्वेश्चन पेपर और सितंबर 2013 का क्वेश्चन पेपर, ये पूरा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा पहले से ही चैनल पे 2018, 2019 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हुए अवेलेबल हैं और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स और मॉक टेस्ट और बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल हैं जो आपको होम साइंस से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हेल्प करेंगे। फिर वो यूजीसी नेट हो और या फिर कोई टीजीटी पीजीटी हो, जीआईसी का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो, या आपका कोई एंट्रेंस एग्जाम ही क्यों ना हो, तो होम साइंस से रिलेटेड आपको जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं सभी एग्जाम्स के लिए आपको हेल्प करेंगे। तो हम लोग आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्लास को आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम इम्प्लीमेंटेड विद द एम ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन अप टू। जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है जो कि स्टार्ट हुई थी 1975 में, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इसको हम लोग ICDS बोलते हैं। तो ये इम्प्लीमेंट की गई थी चिल्ड्रन के डेवलपमेंट के लिए। तो इसमें नॉर्मली अगर हम बात करते हैं चिल्ड्रन की डेवलपमेंट के, तो किस ईयर या किस एज तक के बच्चों के लिए इसमें ये बात की गई है? तो इसमें बात की गई है 6 ईयर्स तक के बच्चों के लिए। तो जो हमारा सही आंसर है वो तो हो गया सी। साथ में ही अगर हम बात करें जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम या ICDS है जो कि 1975 में स्टार्ट किया गया था, इसमें 6 ईयर तक के बच्चों के साथ साथ जो एडल्ट गर्ल्स हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, या जो नर्सिंग फीडिंग मदर्स हैं, इन सब के डेवलपमेंट के बारे में या इन कुछ ना कुछ मतलब इन सब के डेवलपमेंट के बारे में इसमें बात की गई है। तो यहाँ पे एक तो चिल्ड्रन हो गए, उसके बाद एडल्ट गर्ल्स, प्रेग्नेंट लेडीज और फीडिंग मदर या जो मदर्स हैं या जो, तो इन सब के लिए इसमें डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना? इनमें से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? अगर हम मेजर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो हमारे ऑप्शंस क्या हैं? इंश्योरिंग सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड, ensuring vocational training of girl child, ensuring education and participation of the girl child, both A and C। यहाँ पे बात की गई है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इंश्योर करना कि जो हमारी गर्ल चाइल्ड है वो उसका प्रोटेक्शन, उसके प्रोटेक्शन के लिए इंश्योर करना, गर्ल चाइल्ड को वोकेशनल ट्रेनिंग देना, उसके बाद गर्ल चाइल्ड को उसकी एजुकेशन और आगे उसको जो भी उसका वो पार्टिसिपेशन के लिए उसको इंश्योर करना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, तो यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए हमारे जो ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें से 2 ऑप्शंस करेक्ट हैं। वो क्या है? इंश्योरिंग सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड, उसके बाद इंश्योर करना एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड। तो हमारा ऑप्शन जो डी है ये सही हो जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा आपको आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है ये कब आई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब आई है, इसका ईयर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर। जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम ICPS, अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, तब ये कब लॉन्च की गई है? अब इसका क्या मतलब है इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम? इसमें कि बताया गया है कि चिल्ड्रन है उनके लिए सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करना, एक तो सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट हो उनके लिए। उसमें भी क्या क्या है? ऐसे चीज़ों को रिडक्शन करना, जैसे कुछ वल्नरेबिलिटी और सिचुएशंस ऐसे हैं उनको रिड्यूस करना, जैसे जो बच्चे हैं उनका एब्यूज ना हो, नेग्लेक्शन ना हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, या कोई अबंडमेंट ना हो, या फिर उनको सेपरेट ना किया जा सके, मीन्स फैमिली से दूर करना। तो इन सब चीज़ें
नहीं होनी चाहिए। इसके लिए इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम आई थी, जिसमें बताया गया कि चाइल्ड को जो ऐसी सिचुएशंस जैसे माइंस हैं, इन पे काम नहीं करना है इन जगहों पे। उसके बाद उनको अगर वो कहीं उनको एब्यूज नहीं करना है, मीन्स उनका शोषण नहीं करना है, उनको नेग्लेक्ट नहीं करना है, और क्या उनको अबेंडन नहीं करना। कहीं पे बच्चे हैं अगर तो उनकी ट्रैफिकिंग नहीं होनी है, उनका किडनैप नहीं होना। ये सब चीजें ये आईसीपी में बात की गई थी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम में ये सब चीजें हैं। अब ये लॉन्च कब किया गया? तो ये लॉन्च किया गया था 2009 एंड 10 में। इसका जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? When Poshan Abhiyan has been launched by Prime Minister to address malnutrition through convergence, use of technology and targeted approach, प्रधानमंत्री द्वारा अभिसरण प्रौद्योगिकी के उपयोग और लक्षित दृष्टिकोण के माध्यम से कुपोषण को दूर करने के लिए पोषण अभियान शुरू किया गया था। मेनली यहाँ पे बात किया गया है कि जो पोषण अभियान है ये प्रधानमंत्री के द्वारा कब स्टार्ट किया गया था, ये स्कीम कब स्टार्ट की गई थी? तो ये स्कीम स्टार्ट की गई थी 8 मार्च 2018 में। तो इसका जो ए ऑप्शन है ये सही हो जाएगा कि 8 मार्च 2018 में पोषण अभियान शुरू किया गया था। इसका टारगेट क्या था? माल न्यूट्रिशन को दूर करना। कैसे? जो हमारे करंट टेक्नोलॉजीज हैं, हमारे जो करंट अप्रोचेज हैं, उनको यूज करके कुपोषण को दूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? बेनिफिट्स ऑफ मैरिज इंक्लूड्स। मैरिज के बेनिफिट्स क्या हैं? ऑप्शंस क्या हैं? फाउंडेशन ऑफ फैमिली, अनस्टेबल रिलेशंस, लैक ऑफ स्पेसिफिक सेरेमनीज, या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम। यहाँ पे बात किया गया है कि अगर मैरिज है तो मैरिज के बेनिफिट्स क्या हैं? हमारी फैमिली फाउंडेशन अच्छा होगा, मीन्स उसके बाद अनस्टेबल रिलेशंस, मतलब जो रिलेशनशिप्स हैं या जो फैमिली रिलेशंस हैं वो अनस्टेबल हो जाएंगे। लैक ऑफ स्पेसिफिक सेरेमनीज, मीन्स जो घर में फंक्शंस हो रहे हैं उनका होना कम हो जाएगा। या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम, या जब आफ्टर मैरिज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो हमारा ऑप्शन ए और डी, फाउंडेशन ऑफ फैमिली और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम, ये सही है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा कि जब मैरिज के बेनिफिट्स क्या है? एक तो फैमिली फाउंडेशन अच्छा मिलेगा, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम होगा। तो हमारा जो सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इंक्लूड्स। जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं उनमें क्या होता है, उनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? तो हम बात करते हैं, एक तो फैमिली प्लानिंग, मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर, वुमेन्स राइट, या ऑल ऑफ दीज। जब हम फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम की बात करते हैं तो वहाँ पे फैमिली प्लानिंग भी होनी चाहिए, परिवार नियोजन, मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर, मतलब जो मदर है, मदर के साथ जो चाइल्ड है, इन दोनों की केयर होनी चाहिए, ये भी सही है। वुमेन्स राइट और वुमेन के जो राइट्स हैं उनका भी ध्यान में रखना चाहिए। तो हमारे ये सारे ऑप्शन सही हैं। तो ऑल ऑफ दीज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। जब भी हम फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम की बात करते हैं तो वहाँ पे फैमिली प्लानिंग होना चाहिए, मदर और चाइल्ड की केयर होनी चाहिए, जो भी वुमेन्स राइट है उनका उनको हमें देखभाल रखनी चाहिए कि हमें जो वुमेन्स के राइट है उनको प्रॉपर उनके राइट्स मिलने चाहिए। तो ऑल ऑफ दीज हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वाज फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश। इंडिया का फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन कब एस्टैब्लिश किया गया? उससे पहले जो आपका क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये आपको बताना है कि ये कब लाया गया। इसका ईयर आपको बताना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये कब लाया गया, इसका ईयर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो जल्दी जल्दी आंसर्स आप दे दीजिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये कब लाया गया, कौन से ईयर में लाया गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? When was Family Planning Association of India established? इंडिया का फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन कब स्टैब्लिश किया गया? तो इंडिया का जो फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन है वो 1949 में स्टैब्लिश किया गया। हमारा ऑप्शन जो है ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, द एक्सटेंशन अप्रोच ऑफ फैमिली वेलफेयर इन्वॉल्व्स। परिवार कल्याण के विस्तार दृष्टिकोण में शामिल है। इसमें हमारा अगर हम बात करें फैमिली वेलफेयर के लिए एक्सटेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें होनी चाहिए? ऑप्शंस क्या हैं? इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स, ऑप्शन बी adoption of an education approach to bring about the changes, spread old
स्प्रेड मैसेज ऑफ स्मॉल फैमिली नॉर्म, ये स्प्रेड मैसेज ऑफ स्मॉल फैमिली नॉर्म या ऑल ऑफ दीज। तो सिंपल सी बात है, जब भी हम फैमिली वेलफेयर की बात कर रहे हैं टू द पॉइंट ऑफ व्यू, एक्सटेंशन अप्रोच की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल। जो भी हमारे फैमिली वेलफेयर है, फैमिली के कुछ बातें हो रही है, तो वहाँ पे ग्रुप्स में, इंडिविजुअल्स में सबको प्रॉपर भागीदारी होनी चाहिए, ये भी हमारा सही है। एडॉप्शन ऑफ एन एजुकेशन अप्रोच टू ब्रिंग अबाउट चेंज अबाउट द चेंजेस, और हमको ऐसा एजुकेशन अप्रोच सेलेक्ट करना है या अडॉप्ट करना है जो हमारे आगे बिहेवियर्स में या हमारा जो वेलफेयर है या हमारा जो सिचुएशन है उसको चेंज करे, पॉजिटिव चेंज लाए उसमें, हमारा बी ऑप्शन भी सही है। स्प्रेड मैसेज ऑफ स्मॉल फैमिली नॉर्म्स, और ये हमें बताए कि छोटी फैमिली फैमिली प्लानिंग के बारे में हमको बताए, तो हमारे तीनों ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन जो डी है ये सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, द रिप्रोडक्टिव हेल्थ अप्रोच फोकसेस ऑन, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ अप्रोच है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अकॉर्डिंग वो किस पे फोकस करते हैं कि क्या चीजें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर अंदर में कवर होनी चाहिए, क्या चीजें आनी चाहिए। ऑप्शंस क्या है, सर्विसेज टू प्रिवेंट एंड मैनेज अनवांटेड प्रेगनेंसी, बी ऑप्शन प्रमोशन ऑफ सेफ मदरहुड एंड चाइल्ड सर्वाइवल, emphasis of individual needs rather than on demographic goals, all of these। तो पहला क्या है कि जो भी अनवांटेड या अनप्लान प्रेगनेंसीज हैं उनको प्रॉपरली अच्छे से मैनेज किया जाए, हमारा ऑप्शन ए भी सही है। प्रमोशन ऑफ सेफ मदरहुड एंड चाइल्ड सर्वाइवल, जो भी मदरहुड है मीन्स जो भी मदर जिसने बच्चे को जन्म दिया है, तो उस मदर का और चाइल्ड का उनका प्रॉपर अच्छे से केयर होना चाहिए। उसके बाद थर्ड क्या है, इम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल नीड्स रेदर देन डेमोग्राफिक गोल। अब जब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हर एक इंडिविजुअल की आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए, हर एक इंडिविजुअल की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए, बाद में हमें डेमोग्राफिक गोल्स पे ध्यान देना है। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट डिड गवर्नमेंट इनेक्टेड इन 1977, 1977 में गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम्स लॉन्च की। तो यहाँ पे हमें कुछ स्कीम दे रखी है, पॉल्यूशन स्कीम, पॉपुलेशन स्कीम, फैमिली प्लानिंग, अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन स्कीम। तो 1977 में गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम को लॉन्च किया, इसके बारे में हमको यहाँ पे बताना है। इसके पहले आपको बताना है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है, ये कब लॉन्च की गई है, कौन से ईयर में आई। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब लागू किया गया। अब 1977 में गवर्नमेंट ने जो स्कीम लागू की या स्कीम जो लॉन्च की वो थी पॉपुलेशन स्कीम, की पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल रखना है, कैसे मैनेज करना है। तो ये 1977 में स्कीम जो लॉन्च हुई गवर्नमेंट के द्वारा वो थी पॉपुलेशन स्कीम। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर आज आप प्लेटफॉर्म पर पहली बार हैं, आज आप पहली बार क्लास देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी जल्दी क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और जो क्वेश्चन था आपके लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कौन से ईयर में इनेक्टमेंट किया गया है, कौन से ईयर में लागू हुआ, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, तो जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।